ये सोचा कि बारूद से तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लेकिन अक्सर लड़कियों को कहा जाता है वो सिन्फ़े नाजुक हैं, नजाकत से रहा करें। उनके लिए आप क्या कहेंगे, उन बेटियों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी बेटी इतनी कमजोर नहीं कि वो सिन्फ़े नाजुक हो। पाकिस्तानी बेटी जब वक्त आए तो बारूद से भी खेल सकती है, सीने पे गोली भी खा सकती है। दिल की फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत मंजर है। दिल के साथ साथ ये खूबसूरत फूल की शबीह भी दे रहा है। दिल दरमियान में और उसके इर्द गिर्द सितारा। बहुत ही खूबसूरती से शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड को सजाया गया है आज की इस तकरीब के लिए। अब बारी है एक ऐसी होनहार बेटी गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और खुसूसन काम कर रही हैं बच्चों के हुकूक के लिए और तालीम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं माजिदा फ़हमी। माजिदा, आपसे पूछना चाहूँगी, जब पहली दफ़ा इस फील्ड में आई एज ए सोशल एक्टिविस्ट, खुद आपकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, तो जब खुद 17 साल की बच्ची थी, बच्चों के हुकूक के बारे में हाउ डिड यू बिकम सो वोकल एंड सो एक्टिव? जी बिल्कुल, हमारी परवरिश, हमारा माशरा ने हमें ये कुछ चीज़ें हमारे अंदर एम्बेड की हुई है, जिसकी वजह से हम ये हमेशा सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। और मैंने खुद से स्टार्ट की। जब मैंने खुद से स्टार्ट की तो मुझे सबसे जो मेन एजेंडा लगा, जो पॉइंट लगा कि वो एजुकेशन है। अगर हम पाकिस्तान के हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे तो पाकिस्तान कल को कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मैं अपनी जब हायर एजुकेशन के लिए मैं सिटीज़ में मूव हुई, तब मैंने ये काम स्टार्ट किया कि मैंने सिटीज़ में देखा कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस जो है ना, सड़कों पर वैसे ही बैठे हुए हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे वो किसी भी वजह से। तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। माशरे के कुछ तल्ख हकीकत हमारे सामने आए, जिससे हमें लगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करके इस इम्पैक्ट को, इस कॉज को हम मजीद फैला सकते हैं। उसी के लिए हमने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है वॉइन। मेरी जो कंपनी है वो जो है ना, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करिए तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को, जितने भी एजुकेशनल है, कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो फासला है कोविड-19 की वजह से या किसी भी हवाले से, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस है, ट्रांसजेंडर्स है जो कि स्कूल में किसी भी वजूहात की वजह से नहीं जा सकते, उन तक हम वो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल उनके लिए बना सके अपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो हम पाकिस्तानी कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ब्रास बैंड का दस्ता, पाइपर्स, हंड्रेड पाइपर्स की धुन बजाते हुए ब्रास बैंड की दिल की फॉर्मेशन, शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड का खूबसूरत मंजर। ड्रम सोलो का मुजाहरा पेश किया जाएगा और ड्रम सोलो की जो खसूसियत है कि इसमें तमाम मूवमेंट्स बगैर किसी कॉशन के परफॉर्म की जाती हैं। ड्रम सोलो में ड्रम मेजर अपनी स्टिक को बहुत ही माहिराना अंदाज में घुमाते हैं, जिसका मुजाहरा आप इस वक्त देखने जा रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिनका ताल्लुक सिंध से है, कराची से है और इनका एक ही अज़्म है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन सईद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम। आज जो सैकड़ों लोग खाना घर से मुस्तफीद होते हैं, इस सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? इस सफर की शुरुआत जो है बहुत अहम
हादसे की बात हुई कि जब एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार दिया, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि माँ जो है कैसे अपने बच्चों को मार सकती है। तो मैंने जब सवाल उससे किया तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे तो मार दोगे। तो एक माँ होने की हैसियत से मेरे लिए ये लफ्ज़ बहुत बहुत ज़्यादा दुख का था। वहीं से मैंने सोचा कि नहीं, कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोएगा। वसाइल नहीं थे, लेकिन एक यकीन था अल्लाह की ज़ात पर कि अल्लाह ताला मदद करेगा। और मैंने फिर पहला कदम उठाया और खाना घर का आगाज़ किया, जहाँ हमने 3 रुपए में खाना देना शुरू किया। कोरोना के बाद जो हालात हुए हैं वो तो इंतहाई मखदूश हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो फैमिली थोड़ा बहुत खाती पीती थी वो भी आज खाना घर पे आती हैं और खाना लेके जाती हैं और रोते हैं वो लोग 2 वक्त के खाने के लिए। परवीन जी, कभी मायूस हुई खुद? कभी ऐसा लगा कि आपकी हिम्मत टूट रही है? देखिए, अल्लाह राज़िक है और मेरा तो यकीन इस बात पर है कि मेरा जो खाने घर का जो खाना पकता है वो अगर थोड़ा भी है तो जब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें डाला जाता है, पहला चमचा, पहली प्लेट भरी जाती है, तो मुझे नहीं अंदाजा कि ये 100 खाएंगे, 200 खाएंगे या हजारों लोग खाएंगे। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। आखिर में कोई पैगाम लोगों के नाम अगर आप देना है? आज मैं अपनी जिंदगी की उस जगह पे खड़ी हूँ जहाँ मैंने 30 साल गुजारे, तो आज मैं रिवॉर्ड महसूस कर रही हूँ। शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड को खूबसूरती से सजाया गया है और इस वक्त ये ड्रमर्स ड्रम सोलो का मुजाहरा पेश कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक से है। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, और जब वो अपने पैशन के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर पहाड़ को सर कर जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद सतपारा, जो कि पाकिस्तान के यंगेस्ट माउंटेनियर हैं। इन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में केटू पहाड़ी को सर किया था। आइए मुलाकात करते हैं साजिद से। अस्सलाम वालेकुम साजिद। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए। मुझे अपने ऑफकोर्स आपके फादर आपकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होंगे, लेकिन इतनी यंग उम्र में, 20 साल की उम्र में केटू मुश्किल नहीं लग रहा था? जो बेसिकली वालिद पाकिस्तान के एक मशहूर कोह पैमा थे और क्लाइंबर्स कम्युनिटी में एक अपना ही पहचान रखते थे, उसकी ट्रेनिंग्स और उसकी सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह जो केटू जैसे पहाड़ को सर करने में मुझे इतनी मुश्किलात नहीं आई। साजिद, आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या है? अब आप देखते हैं कि यकीनन आपके वालिद का सफ़र, उनकी अकम्पलिशमेंट्स आपके लिए मशाल राह हैं। आगे इस लेगेसी को लेकर कैसे बढ़ना है? इस सबसे जो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरे वालिद खुद हैं, जो एक माइनस कोह पैमा थे और वालिद के साथ मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है। बेसिकली जो हमारी जो क्लाइंबिंग के साथ जो कनेक्शन है, एक पैशनेट कनेक्शन है और दिली एक कनेक्शन है, क्योंकि ये हमारी ख़ानदानी पेशा है क्लाइंबिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद की लेगेसी को तो मैं ज़रूर आगे लेके चलूँगा। तो इंशाअल्लाह वालिद की लेगेसी को लेके चलते हुए मैं जो दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उस पर सबसे लाली परचम को लहराऊँगा। ब्रास बैंड, ड्रमर्स और पाइपर्स का दस्ता शानदार मुजाहरे के बाद वापस अपनी जगह ले चुका है और अब पाकिस्तान रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता आपके सामने मुजाहरा पेश करेगा, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर असजद कर रहे हैं। रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता
आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना खान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुखसाना। वालेकुम सलाम। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एज अ आर्ट हिस्टोरियन, आपका खुसूसी फोकस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यानी वादी कश्मीर पे कैसे रहा और आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स क्या रही? सकाफत किसी भी मुल्क की पहचान होती है और मेरी इसके अंदर शुरू से दिलचस्पी रही है। और आज़ाद कश्मीर के तनाजुल में अगर हम देखें तो गुज़श्ता चंद सालों के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज हैं उन पे जो रिसर्च हुई है उसकी वजह से एक तारीखी बयानिया सामने आया है जिससे हमें पता चलता है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तारीख जो है वो 4000 साल पुरानी है और इसके असरात सारे आज़ाद कश्मीर के तुलो अर्ज़ में फैले हुए हैं। तो डॉक्टर रुखसाना, ये फाइंडिंग्स के लिए, इन तमाम स्टडीज को इकट्ठा करने के लिए आपके पास क्या टूल्स मौजूद थे? ये रिसर्च आपने कैसे की? ये 2011 से मैंने टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन सिविलाइजेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुरू की थी आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज की। और जाहिर है उसमें सर्वे से लेके डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक्सक्वेशन की स्टेजेस आती हैं जिसमें से जो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं उस पर हम एक अपना तज्जिया डेवलप करते हैं और उसी तज्जिए के नतीजे में फिर हमें पता चलता है कि इसकी तारीख कितनी पुरानी है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिंक किन किन जगहों के से थे। और मेरा ख्याल है इसी रिसर्च के नतीजे में हमने भरपूर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट भी पब्लिश की और उसका सेकंड पब्लिकेशन भी इस दफ़ा आया है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी फाइंडिंग्स थी एजेके के पर्सपेक्टिव से जो कि ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। क्या आलमी इदारों की, खासतौर पर यूनेस्को की इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगी कि इनकी प्रिजर्वेशन कितनी इम्पोर्टेंट है? कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज के लिए कि ये अपना एक अलग कल्चरल कनेक्शन रखता था सेंट्रल एशिया के साथ और इसी तारीखी तसलसल को लेके कश्मीरी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी की, क्योंकि डिलिबरेटली डिस्ट्रक्शन हो रही है कल्चरल हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज की जम्मू कश्मीर के अंदर। स्पेशली 370 आर्टिकल के रिमूव होने के बाद वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि जो तारीखी मकामात हैं उनके भी नाम तब्दील किए जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि यूनेस्को की जिम्मेदारी बनती है, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है उनको नोटिस देना चाहिए ताकि वो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए काम करे, क्योंकि ये इसी खित्ते में जो कम्युनिटीज रह रही होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ बहुत रोल अदा कर सकती है। रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता जो पहली मर्तबा यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान का पहला ड्रिल स्क्वाड है और दुनिया का मुनफरिद स्क्वाड है जो कि राइफल पर संगीन लगाकर ड्रिल करता है। पहली मर्तबा रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड का दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। राइफल सिपाही का हथियार और उसकी शान है। जिस खूबसूरती से ये राइफल के साथ यहां ड्रिल का मुजाहरा कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा महारत से ये राइफल अपने दुश्मन के खिलाफ भी इस्तेमाल करना जानते हैं। आज के रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड में 30 जवान हिस्सा ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत राइफल ड्रिल। इस ड्रिल में राइफल 303 इस्तेमाल की गई है जिस पर बरकी अमल से चांदी चढ़ाई गई है जो इसको मजीद नुमाया कर रही है। राइफल 303 का इस्तेमाल किया गया है इस ड्रिल में। 950 स्टेप्स और 260 मूवमेंट्स पर मुश्तमिल है आज का ये मुजाहरा, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर असजद इकबाल कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब को मादरे वतन की मशरकी सरहदों का दिफा करने के साथ साथ रेंजर्स ड्रिल स्क्वाड को तैयार करने का एजाज भी हासिल है, जो कि रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड यानी रेड्स के नाम से जाना जाता है, जिसका मुजाहिरा आप देख सकते हैं। इंस्पेक्टर असजद इकबाल रेड्स के इस
दस्ते का मुआयना कर रहे हैं और आपसे कुछ देर में आप राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहिरा देखेंगे। राइफल थ्रो का खूबसूरत मुजाहिरा, पेशावराना महारत, पहली मर्तबा रेड्स के राइफल थ्रो के मनाजिर टीवी स्क्रीन पर। पहली मर्तबा रेड्स का यह दस्ता यौम पाकिस्तान परेड में शिरकत कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक ड्रिल है, लेकिन उसके साथ साथ ये सोल्जर्स की जिस्मानी फिटनेस और जहनी मुस्तैदी के साथ साथ मखसूस इर्तिबात, उनकी जहनी और जिस्मानी कोऑर्डिनेशन और माहिराना राइफल एक्शन को भी अया कर रही है। ड्रिल के दौरान राइफल 303 इस्तेमाल की जा रही है, जो पहली मर्तबा बरतानिया में 1888 में तैयार की गई थी। इस ड्रिल की एक मुनफरिद बात यह भी है कि इसमें सिर्फ शुरू और आखिर में कॉशन दिया जाता है, बाकी तमाम कार्रवाई बगैर कॉशन के की जाती है।
रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड 950 स्टेप्स और 260 मूवमेंट्स पर मुश्तमिल ड्रिल का मुजाहिरा कर रहा है। रेंजर्स का मखसूस लिबास पहने रेंजर्स के जवान वाघा बॉर्डर की ड्रिल का मंजर ताजा कर रहे हैं। और वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की जो तकरीब होती है, वहां पर ड्रिल के साथ साथ चेहरे के तासुरात जो है बड़े अहम और नुमायां होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ब्रास बैंड, पाइपर्स, ड्रमर्स और रेंजर्स एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड, जो रेड्स के नाम से पहचान रखता है, का मुजाहरा आप देख रहे थे। अब से कुछ देर में यौम पाकिस्तान परेड वेन्यू में दाखिल होगी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद शकरपड़ियां परेड ग्राउंड से हम दोबारा आपको खुश आमदीद कहेंगे।